आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छे से वीडियो में। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण, जो कि हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा चैप्टर है। और मेरे भाई हम विशेषण उस तरीके से पढ़ने वाले हैं जिस तरीके से हमारे जो भी प्रतियोगी परीक्षा हमारे सामने आ रही है उस परीक्षा में एक बेहतरीन स्कोर अपना कर पाए, एक बेहतरीन नंबर अपना उस एग्जाम में लेके आ पाए। ठीक है मेरे भाई, यकीन मानना जो मैं आपको ये क्लास सिखाऊंगा, इस क्लास से आप विशेषण से सारी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए अपने मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि वे शब्द जो विशेष किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने छोटे छोटे शब्दों को लिया हूं मेरे भाई, बेहतरीन शब्दों को लिया हूं, जैसे सुंदर बच्चा, चालाक व्यक्ति, बुद्धिहीन पुरुष। अब इन तीनों शब्दों में आपको ये तो पहले ही पता चल गया मेरे भाई कि जो हमारा बच्चा है वो एक संज्ञा है, जो हमारा व्यक्ति है वो भी एक संज्ञा है, और जो पुरुष है वो भी हमारा एक संज्ञा है। और इनकी विशेषता कौन बता रहा है मेरे भाई, एक शब्द बता रहा है, एक कोई शब्द बता रहा है, यही शब्द हमारा विशेषण कहलाएगा। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, बच्चा कैसा है, सुंदर है, व्यक्ति कैसा है, चालाक है, पुरुष कैसा है, बुद्धिहीन है। मतलब उसके गुण बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है मेरे भाई। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही तो हम सर्वनाम कहते हैं। मेरे भाई ध्यान से समझना, ये हमारे पास जो ये बच्चा है, ये बच्चा क्या है मेरे भाई, ये बच्चा हमारे पास संज्ञा है, और इसी संज्ञा को मेरे भाई हम लोग विशेष भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो बच्चा कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, विशेषण हो जाएगा। ये बच्चे की विशेषता है कि वो सुंदर है, और जो भी मेरे भाई विशेषता बताई जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या होते हैं मेरे भाई, संज्ञा होते हैं। व्यक्ति क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। और व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति चालाक है, तो चालाक है, इसलिए जो हमारा चालाक क्या होगा मेरे भाई, विशेषण होगा। ठीक है, आप इसमें बता के दिखाओ कि इसमें क्या होगा। तो मेरे भाई आप ये बताओगे कि जो पुरुष है वो पुरुष हमारा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और कैसा पुरुष है, बुद्धिहीन पुरुष है, तो ये बुद्धिहीन हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी इस पुरुष की विशेषता है कि वो बुद्धिहीन है। बात आपको समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया। एक चीज मेरे भाई ध्यान से देखो, मैंने आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लेके रखा है कि राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर, राम बहुत तेज दौड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये राम हमारे पास क्या है, राम हमारा एक संज्ञा है। राम क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा ही हमारा विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पे कहेंगे कि राम कैसा दौड़ता है, तो बोलोगे भैया राम तेज दौड़ता है, तो ये तेज हमारे क्या हो गई, विशेषता हो गई। यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वही तो हमारा विशेषण कहलाता है। मेरे भाई मैं आपको अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता नहीं करना मेरे भाई। विशेषण यदि आपको 1 मिनट में नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, मैं 5-7 और उदाहरण आपको दे के समझाऊंगा। मेरे भाई जब आप विशेषण समझ पाओगे ना, तो विशेषण के आधार भी समझ पाओगे, विशेषण के प्रकार भी आप समझ पाओगे। ये बात मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो राम कैसा दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है। अब इसके सामने एक शब्द लगा है बहुत, ये बहुत क्या है, तो ये मेरे भाई बहुत है प्रविशेषण। ये क्या है, प्रविशेषण। आप बोलोगे भैया कि विशेषण तो आप समझा रहे हो, ये प्रविशेषण क्या है, तो प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। राम बहुत तेज बोलता है, तो तेज हमारा विशेषण हो गया और बहुत हमारा प्रविशेषण हो गया। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ और भी शब्द लेके दिखाता हूं। जैसे देखो यहाँ पे एक और उदाहरण लेके दिखाता हूं, आप यहाँ पे बताना। जैसे राम बहुत अच्छा, राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि कौन हमारा विशेष है, कौन हमारा विशेषण है, और कौन हमारा प्रविशेषण है। मेरे भाई इस शब्द में आपको छांट के दिखाना है। आप बोलोगे भैया कि जो हमारा राम है ना, ये हमारा संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञा और सर्वनाम को ही मेरे भाई हम क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो राम हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, और क्या लगा दो मेरे भाई, राम कैसा है, राम कैसा है, तो बोलोगे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा क्या है, ये अच्छा विशेषण है। ठीक है, क्या है, विशेषण है। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए इसकी विशेषता एक और शब्द बता रहा है, बहुत। बहुत हमारा हो जाएगा मेरे भाई प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं।
क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रविशेषण कहते हैं। तो आपको नोट में मेरे संग आपको लिखना है मेरे भाई, ऐसे लिख देना नोट में, ठीक है, कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, नोट में आपको मेरे संग ऐसे लिखना है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, क्या कहेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जांपल दिखा रहा हूं मेरे भाई, लेकिन ये जो है ना, ये मूल कंसेप्ट है, ये मेन तरीका है विशेषण को समझने के लिए। फिर से मेरे भाई, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे तुम ईमानदार पुरुष हो, तो तुम कैसे पुरुष हो, ईमानदार हो, तुम्हारी विशेषता क्या है कि तुम ईमानदार हो। तुम एक अच्छे बालक हो, तो मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि आप क्या है, एक अच्छे बालक है, तो आपकी विशेषता क्या है, आप एक अच्छे हो। ठीक है, तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैंने आपको छोटे छोटे शब्द लिख के दिखाए हैं कि बच्चा कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई। व्यक्ति कैसा है, चालाक है, तो चालाक उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। पुरुष कैसा है, बुद्धिहीन है, तो बुद्धिहीन क्या हो गया, उसकी विशेषता होगी, यानी विशेषण हो गया। और जो मेरे भाई संज्ञा है, वो संज्ञा है, ये संज्ञा है, इसी को हम विशेष्य कहते हैं। हाँ, एक नाम और ध्यान रखना, विशेषण को हम लोग विशेषक भी कहते हैं। हिंदी में आप पढ़ोगे मेरे भाई, तो विशेषण को विशेषक भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में यदि विशेषक आ गया तो इससे घबराना नहीं है, वो विशेषण ही होता है। क्लियर हो गया यहां तक, बोलोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी हम और भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, और भी कुछ ऐसे शब्द आपके सामने लेके आऊंगा। बस आपको मेरे संग आपको क्या करनी है मेरे भाई, प्रैक्टिस करना है। यकीन मानना, हम विशेषण को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, हम साथ साथ उदाहरण को हल करेंगे और एक एक उदाहरण को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब मेरे भाई, यदि विशेषण समझ में जिसको भी नहीं आया होगा ना मेरे भाई, ये 6 उदाहरण से आप समझ जाओगे कि विशेषण है क्या चीज। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है कि तुम बहुत सुंदर हो, तो सुंदर कौन है मेरे भाई, तुम हो, तो तुम हमारे पास क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, हमेशा ध्यान देना, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, विशेष्य कहते हैं। तो ये जो सर्वनाम है ना, ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम सुंदर हो, तुम कैसे हो, सुंदर हो, तो सुंदर हमारा क्या हो गया मेरे भाई, विशेषण हो गया। ये तुम की विशेषता बता रहा है कि तुम कैसा है, सुंदर है, यानी तुम कैसे हो मेरे भाई, सुंदर हो। और कितना सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है, ये बहुत हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रविशेषण। जैसे मेरे यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें बताओ मेरे भाई कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है। आप बोलोगे भैया कि वह बहुत अच्छा है, वह कैसा है, बहुत अच्छा है, यानी उसकी अच्छाई क्या हो गई, वह विशेषण हो गई। कैसी हो गई, विशेषण हो गई। कि कौन अच्छा है, वह अच्छा है, इसलिए वह की बात की जा रही, इसलिए वह हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक है, और ये विशेष्य कैसा है, यह विशेष्य सर्वनाम है। ठीक है, और विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, मतलब वह बहुत अच्छा है। एक मैं आपके सामने शब्द बोलता कि वह अच्छा है, अगर यह मैं बोलता कि वह बहुत अच्छा है, इसका मतलब विशेषण की भी विशेषता जो बताए उसे हम कहते हैं प्रविशेषण, यानी बहुत हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। बात समझ में आ रही है। आइए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट हमारा विशेषण हो गया, क्योंकि भोजन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, भोजन की बता रहा है, तो भोजन हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, विशेष हो जाएगा। और बहुत क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रविशेषण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इस वाले में मेरे भाई आप लोग प्रैक्टिस करके बताओ कि कौन सा मेरे भाई यहाँ पे विशेषण है, कौन सा प्रविशेषण है, और कौन सा यहाँ पे विशेष्य है। मेरे भाई यकीन मानना, आप में से 90% लोग इसको गलत आंसर बताओगे। आप में से 90% लोग इसको गलत आंसर बताओगे। आप इसे एक बार करके दिखाओ। ठीक है, आओ यहाँ पे देखो, चाय बेहद गर्म है, तो मेरे भाई कौन गर्म, कितना गर्म है, किसकी बात की जा रही है, चाय की बात की जा रही है, तो चाय हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, कितना गर्म है या कैसा है, चाय कैसा है, तो चाय गर्म है, तो गर्म हमारा क्या हो जाएगा, गर्म, इसकी विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण हो जाएगा। और जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी बेहद हमारा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे आके देखो, यह अति सुंदर दृश्य है, तो मेरे भाई क्या कहलाएगा, यह कैसा दृश्य है, बोलोगे यह अति सुंदर है,
तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, अति हमारा हो जाएगा प्रविशेषण और यह हमारा हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। और ये विशेष्य में क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, आप इसकी बताओ मेरे भाई कि गाय कम ठंडा दूध देती है। अब यहाँ पे मेरे भाई ध्यान से देखो, अपना पूरा फोकस यहाँ पे लगाना और ये समझना कि गाय कम ठंडा दूध देती है, इसका मतलब क्या है। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, ठीक है, गाय कैसी दूध देती है, ठंडा दूध देती है। गाय कैसी दूध देती है, ठंडा दूध देती है। तो ठंडा उसका क्या है मेरे भाई, गुण है। तो जो ठंडा है ना, ये हमारा विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, यह विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है कि दूध की बता रहा है। तो मेरे भाई बोलोगे दूध की बता रहा है, यानी जो दूध हमारा होगा ना, ये हमारा होगा विशेष्य होगा। आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई दूध किसकी बात की जा रही है, यह जो ठंडा बता रहा है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये दूध की विशेषता बता रहा है। मेरे भाई गाय ठंडी है कि दूध ठंडा है, तो आप बोलोगे भैया कि दूध ठंडा है, यानी दूध की बात की जा रही है, यानी दूध हमारा क्या होगा, विशेष्य होगा। और ये गाय हमारा क्या होगा, एक कर्ता का काम करेगा, ये हमारा विशेष्य होगा। ठीक है, ध्यान देना। और ये जो कम है, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहे, इसको हम कहेंगे प्रविशेषण। बात समझ में आई, बोलोगे हाँ भैया हमको ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। अब हम मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। और मेरे भाई जो मैं आपको टाइप बताऊंगा विशेषण के प्रकार ना, यकीन न मानना मेरे भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट होगा आपके लिए। आप कोई भी बुक मेरे उठा के देखना, आपको वहां पे सभी चीजें आपको विस्तृत रूप से दी गई होगी और आपको सभी जानकारी एक विस्तृत तरीके से मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, आप सभी पहले इसे थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए मेरे भाई, विशेषण के कितने भेद होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः विशेषण के कितने भेद होते हैं, टोटल के टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन विशेषण के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। विशेषण के कुल कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ठीक है, आपको ये चीज हेडिंग लगाना है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, 2 प्रकार से बांटा गया है। एक संरचना एवं प्रयोग के आधार पे, एक बांटा गया है स्थान के आधार पे। तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पे मेरे भाई 4 प्रकार से होते हैं, स्थान के आधार पे मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको मेरे संग आप साथ में लिखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, संरचना एवं प्रयोग के आधार पे 4 मुख्यतः प्रकार के होते हैं। और मेरे भाई एग्जाम में 90% क्वेश्चन आपके यहीं से पूछा जाता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे संग नोट करना। जो पहला प्रकार होता है मेरे भाई, वो होता है संख्यावाचक विशेषण। किसकी बात करो मेरे भाई, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण जब आप पढ़ोगे मेरे भाई, तो इसमें संख्या का बोध होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी एक एक करके पढ़ाऊंगा, बस आप मोटा मोटी समझिए कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग को पढ़ना है मेरे भाई परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। आप बोलोगे भैया कि परिमाण और परिणाम में अंतर क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण मतलब किसी न किसी परिणाम का बोध होगा, परिमाण का बोध होगा। ठीक है, किसका बोध होगा मेरे भाई, परिणाम का, परिमाण का बोध होगा। अब एक चीज मेरे भाई ध्यान से देखना कि परिमाण और परिणाम में अंतर क्या है। आज वो चीज मेरे भाई कंफ्यूजन क्लियर कर देना। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, परिणाम और परिमाण, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है मेरे भाई, आज आपका ये कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे भाई। परिणाम, परिणाम इसका मतलब होता है रिजल्ट। आपका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे आपको कोई पूछ दिया कि आपका जो आपने जो पेपर दिया उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या हुआ, तो वो मेरे भाई आपका होगा रिजल्ट। क्या हुआ, इसमें आप पूछ सकते हो क्या हुआ, क्या हुआ। और ये जो परिमाण है ना, ये मात्रा को दर्शाता है। मात्रा यानी मेरे भाई क्वांटिटी को, क्या दर्शाता है, क्वांटिटी को। ये परिमाण दर्शाता है कि कितना है, 1.25 किलो है कि 5 किलो है कि 10 किलो। ये परिमाण यानी मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी को दर्शाता है। तो ये वाला परिणाम अलग है, ये वाला परिमाण अलग है। तो मेरे भाई याद रखना, परिमाणवाचक विशेषण है, यानी किसी न किसी परिमाण का बोध होगा। हाँ, आगे देखना मेरे भाई, तीसरा लिखना मेरे संग, सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में हमने चर्चा कर रखा है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, देखो सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए। सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए। जैसे मेरा घर अच्छा है, तो मेरा हमारा क्या है, मेरा हमारा क्या है मेरे भाई, मेरा घर। तो सर्वनाम के बाद क्या आ गया, संज्ञा आ गया। तो सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, और चौथा में पढ़ना है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण आप सभी को पता है, इसमें गुण की बात की जाती है, अवगुण की बात की जाती है।
स्थान के आधार पे मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, ठीक है, नोट करना, उद्देश्य विशेषण, और मेरे भाई दूसरा प्रकार होता है विधेय विशेषण, ठीक है। और मेरे भाई यही हमें 6 प्रकार से पढ़ने हैं और यही 6 तरीके को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक संख्यावाचक विशेषण, एक परिणामवाचक विशेषण, एक सार्वनामिक विशेषण, एक गुणवाचक विशेषण, एक उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, ठीक है। तो ये 6 प्रकार है टोटल मेरे भाई, और यही 6 प्रकार के विशेषण को हमें पढ़ना है। तो हम एक एक करके विशेषण को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको योगदान ये देना है मेरे भाई कि वीडियो को लास्ट तक आपको टिके रहना है। यकीन मानना मेरे भाई, जो आप यहाँ से ज्ञान लेके जाओगे ना, ये यकीन मानना कभी भी आप कोई भी एग्जाम देके देखना, आपको यहाँ से पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई संख्यावाचक विशेषण से। पहले नंबर का हेडिंग हम लोग डालेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखिए आगे देखिए मेरे भाई, हम लोग अब पढ़ेंगे संरचना के आधार पे जो हमारे विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि संरचना के आधार पे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से हम पहला पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो है संख्यावाचक विशेषण। तो संरचना के आधार पे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से हम पहला पढ़ रहे हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं? ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं। मेरे भाई जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो जिस तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूँ उस तरीके से आप बना लो, इसे बार बार रिवाइज करते रहना। यकीन मानना मेरे भाई, आप यहां से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है, ध्यान देना। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की बात करूं, जैसे मेरे भाई हो गया 1, 2, 3, 100, ठीक है, 1000, क्या हो गया 1000, 715, 715, ये मेरे भाई एक निश्चित संख्या है। ये क्या है? एक निश्चित संख्या है। तो ऐसी संख्या मेरे भाई क्या कहलाते हैं? जो निश्चित हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और ऐसी संख्या जो निश्चित न हो, जैसे हम कह सकते हैं कुछ लोग, क्या कह दिए? कुछ लोग, ठीक है। अल्प लोग, अल्प लोग मतलब बहुत कम लोग, ठीक है, कुछ लोग, अल्प लोग, अल्प लोग, ठीक है, कुछ लोग, अल्प लोग, या कह सकते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, या कह सकते हैं अनगिनत तारे, जैसे कह सकते हैं ना अनगिनत तारे, अनगिनत लोग। तो क्या हम इनको गिन सकते हैं? तो बोलोगे नहीं भैया हम इनको नहीं गिन सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम इनको गिन सकते हैं? कभी नहीं गिन सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, जैसे ध्यान से देखना। जैसे देखो यहाँ पे सड़क पर 5 डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं। आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है। आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेता हूं मेरे भाई, सड़क पर कुछ डब्बे हैं, सड़क पर कुछ डब्बे हैं। आप मेरे भाई बताओ कि क्या आप इसको गिन सकते हो कि इसको गिन सकते हो? तो आप बोलोगे भैया कि हम इसको गिन सकते हैं क्योंकि 5 डब्बा है, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा ना 5 से कम होंगे, तो इसको हम गिन सकते हैं। लेकिन इसको गिन सकते हैं, सड़क पर कुछ डिब्बे हैं, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं मेरे भाई वो हमारा कहलाएगा निश्चित संख्यावाचक। क्या कहलाएगा मेरे भाई? निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और जिसको नहीं गिन सकते हैं मेरे भाई वो कहलाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब मेरी बात आपको समझ में आई? अब बोलोगे भैया कि हाँ अब हमको थोड़ा सा विशेषण समझ में आ रहा है। तो क्या कहला है मेरे भाई? संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं, ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब मेरे भाई ध्यान से देखना कि निश्चित वाचक संख्या में कुछ कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये ध्यान देना कि क्रम बोधक किसे कहते हैं, आवृत्ति बोधक किसे कहते हैं, समूह बोधक किसे कहते हैं, प्रत्येक बोधक किसे कहते हैं, पूर्णांक बोधक किसे कहते हैं, अपूर्णांक बोधक किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक एक चीज को लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्रम बोधक मेरे भाई ऐसी निश्चित संख्या, ये सब निश्चित संख्या के ही प्रकार है, ठीक है। तो क्रम बोधक मेरे भाई एक क्रम होगा, जैसे हम कह सकते हैं आपको पहला, तो पहला का कोई ना कोई क्रम होगा, वहां पे कोई भी हो सकता है लेकिन वो पहला ही होगा। और मेरे भाई हम कह सकते हैं तीसरा, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, 10वां भी कह सकते हैं, ठीक है, 10वां भी कह सकते हैं, 100वां भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक क्रम है, एक मेरे भाई क्या है? क्रम है। आवृत्ति बोधक मतलब वो बार बार आती रहेगी, जैसे यहाँ पे गुना का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूं मेरे भाई 2 गुना, क्या कह सकता हूं मेरे भाई? 2 गुना, ठीक है, 3 गुना, फिर कह सकते हैं 4 गुना, ठीक है,
5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 100 गुना। तो मेरे भाई ये सब क्या है, एक आवृत्ति की बोध करा रहा है, ये बार बार रिपीट होने वाले काम कर रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे आवृत्ति बोधक। मेरे भाई समूह बोधक मतलब कोई समूह का काम करेगा, जैसे दोनों, तो दोनों मेरे भाई क्या हो गए, समूह का काम करेगा। जैसे दोनों व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, तीनों हो गया, तीनों व्यक्ति आ रहे हैं। 10 हो गया तो मतलब 10 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है। तो 10 नहीं होगा, 10 के 10 होते हैं। यहाँ पे कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 25 के 25, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोनों, तीनों, चारों, ठीक है, पांचों व्यक्ति आ रहे हैं, तो ये एक समूह का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई होंगे समूह बोधक। प्रत्येक बोधक का मतलब हर एक की बात की जाए, जैसे यहाँ पे हो सकता है एक एक व्यक्ति आ रहे हैं या हर एक व्यक्ति आ रहा है, तो इसको कहेंगे प्रत्येक का बोधक करा रहा है। पूर्णांक बोधक, जैसे एक पूर्णांक की बात की जाती है, जैसे पूर्णांक में हम सीखते हैं 1, 2, 3, ठीक है, 100, लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपूर्णांक बोधक का मतलब जिसमें कोई पूर्णांक न हो लेकिन फिर भी उसे गिनते हैं। जैसे आपने मेरे भाई नाम सुना होगा कि अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब क्या हुआ, 2 से 1/2। आपने एक नाम सुना होगा आधा, आपने नाम सुना होगा पौने, लेकिन इसका कोई तो कोई निश्चित मान होता होगा। पौने का मतलब होता है 0.25, आधा का मतलब होता है 0.5। हमने गणित में इसको सीखा भी है, ठीक है। अढ़ाई, आधा, पौने, सवा, क्या हो गया, सवा, ठीक है, सवा, किलो नहीं होगा, ठीक है, सवा, अढ़ाई, आधा, पौने, सवा, डेढ़, ऐसे नाम सुना होगा ना, डेढ़। तो इस तरीके से मेरे भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपूर्णांक बोधक होते हैं, वो किस में आते हैं, निश्चित संख्यावाचक में आते हैं। तो ये जितना भी मैं बताया हूं ये निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित वाचक संख्या में जैसे कुछ लोग हो गए, अल्प लोग हो गए, बहुत सारे हो गए, अनगिनत हो गए, ठीक है, बहुत लोग हो गए, अल्प लोग हो गए, कुछ लोग हो गए, अनगिनत हो गए, कम लोग भी हो सकते हैं, कम लोग को भी मेरे भाई हम नहीं गिन सकते हैं। तो अनिश्चित वाचक संख्यावाचक इतने ही होते हैं। निश्चित संख्यावाचक मेरे भाई इतने प्रकार के होते हैं। क्रमबोधक मतलब इसमें कोई क्रम होगा, आवृत्ति का मतलब कोई गुना होगा, समूह का मतलब मेरे भाई कोई ना कोई समूह होगा, प्रत्येक का मतलब हर एक की बात की जाएगी, पूर्णांक का मतलब एक कोई ना कोई पूर्णांक होगा, अपूर्णांक का मतलब मेरे भाई कोई ना कोई पूर्णांक नहीं होगा लेकिन फिर भी उसका कोई रियल मान होगा। तो ये भाई हमने सीखा है क्या चीज, संख्यावाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। कभी भूलेगा नहीं तो बोलोगे नहीं भैया अब हमसे नहीं भूलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं परिणामवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए परिणामवाचक विशेषण क्या होता है उसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए मेरे भाई अगले विशेषण की ओर चलते हैं और मेरे भाई जो अगला हमारा विशेषण है वो परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, परिणाम मत लिख देना मेरे भाई, इस बात का ध्यान देना। तो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक वे प्रकार होते हैं जिसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं और एक वे प्रकार होते हैं जिसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे विशेषण जो किसी माप तोल का बोध कराते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम तौल सकते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि 10 लीटर दूध ले आना, तो मेरे भाई 10 लीटर एक माप हो गया, मेरे भाई एक परिमाण हो गया, ठीक है। मैं आपसे कहा कि 200 मीटर कपड़ा लेके आना, 200 मीटर कपड़ा लेके आना, तो 200 मीटर क्या हो गया मेरे भाई, एक परिमाण हो गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 10 किलोमीटर, मैंने आपसे क्या कह दिया कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करके आओ, तो ये भी क्या हो गया मेरे भाई, परिमाण हो गया। ये भी क्या हो गया मेरे भाई, परिमाण हो गया। 1 कुंटल की बात कर दूं तो मेरे भाई ये भी क्या कहलाएगा, ये भी एक परिमाण होगा कि 1 कुंटल बराबर 100 केजी हमारे होता है। ये भी हमारे पास क्या होगा, एक परिमाण होगा, एक निश्चित परिमाणवाचक होगा, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे क्या हो गया कि कुछ दूध लेके आओ, कुछ दूध लेके आओ, या कह दूंगा थोड़ा सा पानी लेके आओ, थोड़ा सा पानी लेके आओ। मैं शब्द नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे समझ लेना, कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, कुछ दूध लेके आओ, थोड़ा सा पानी लेके आओ, ठीक है। कुछ दूध लेके आओ, थोड़ा सा पानी लेके आओ, ठीक है। मैं आपसे कह दिया कि आपके पास बहुत अधिक पैसा है, तो एक परिमाण को दर्शाता है, ठीक है। एक परिमाण एक मात्रा को दर्शाता है कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। कुछ दूध हो गया, थोड़ा दूध हो गया, अधिक पैसा हो गया। अब मेरे भाई इसको हम शब्दों में करके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है। जैसे मैं आपसे कहा कि 10 लीटर दूध ले आओ, मैंने आपसे कहा कि 10 लीटर दूध लेके आओ, 10 लीटर दूध लेके आना,
ठीक है, मैंने आपसे फोन किया कि भाई 10 लीटर दूध लेके आना, और मैंने आपसे ये भी कहा कि थोड़ा दूध लेके आना, थोड़ा दूध लेके आना। अब मेरे भाई आप ये बताओ कि किसमें निश्चित परिमाणवाचक है, किसमें अनिश्चित परिमाणवाचक है। मेरे भाई जब आपसे कहूंगा कि 10 लीटर लेके आना है तो क्या 50 लीटर लेके आओगे? नहीं, बोलोगे भैया हम 10 ही लीटर लेके आएंगे। यानी मेरे भाई कहना है कि ये निश्चित परिमाणवाचक है, और ये जो है थोड़ा दूध है मेरे भाई, ये अनिश्चित को बोध कराता है, इसलिए ये जो होगा ये अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलोगे नहीं भैया। आपके सामने मैं एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, आपके सामने मैं एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, खुदाई में 1 टन सोना मिला, 1 टन सोना मिला। 1 टन का मतलब होता है 1000 केजी, 1 टन का मतलब होता है 1000 केजी। और मैं आपसे यही शब्द कहूं कि खुदाई में टनों सोना मिला, टनों सोना मिला। अब दोनों सेंटेंस को एक बार मन में पढ़ो मेरे भाई, किससे हमें निश्चित का बोध होता है, किससे अनिश्चित का बोध होता है। मेरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 टन सोना मिला, मतलब इसका जाहिर सी बात है कि टोटल सोना कितना था, 1000 किलो था, ठीक है। बोलोगे हाँ भैया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई? निश्चित। क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। और 1 सोना है मेरे भाई, टनों सोना मिला, मतलब मुझे पता नहीं है मेरे भाई कितना टन मिला है, 2 टन मिला है कि 5 टन मिला है, ये हमको निश्चित नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे हो गया कुछ दूध, कुछ पानी, थोड़ा पानी, कम पानी, बहुत पानी, अधिक पैसा, ठीक है, टनों सोना। तो ये मेरे भाई क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम इसको ढूंढ सकते हैं कि कौन निश्चित परिमाणवाचक है, कौन अनिश्चित परिमाणवाचक है। मैं आपके सामने एक और शब्द लेके आता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट में हो और मैं आपसे कहा कि 500 केजी या 500 ग्राम पनीर लेके आना भैया, पनीर लेके आना, ठीक है। और मैं आपसे यही चीज कहूं कि बाजार से कुछ पनीर लेते आना, कुछ पनीर लेके आना, या थोड़ा पनीर लेके आना, थोड़ा पनीर लेके आना। अब मेरे भाई आप ये बताओ कि 500 ग्राम यदि मैं आपसे कहूंगा तो आप 500 एक निश्चित मात्रा में लेके आओगे, थोड़ा कह दूंगा तो एक अनिश्चित मात्रा में लेके आओगे, कोई मात्रा आपकी वैल्यू रहेगी नहीं, आप मन के अनुसार जितना मन लेके आ सकते हो। थोड़ा में कह दिया तो आप आधा किलो ला सकते हो, 50 किलो भी लेके आ सकते हो, कोई निश्चित नहीं है। इसलिए ये वाला वाक्य अनिश्चित परिणामवाचक होगा, तो ये वाला निश्चित परिणामवाचक होगा। अब बोलो मेरे भाई कि आपको समझ में आया कि नहीं विशेषण? तो बोलोगे हाँ भैया, हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि मेरे भाई निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर क्या है। आप इसे नोट करिए मेरे भाई। हम लोग चलते हैं, दूसरा हम पढ़ लिए, तीसरा पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। चलिए अगले विशेषण की ओर चलते हैं मेरे भाई, और जो हमारा अगला विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। बड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं कि सर्वनाम का जो पड़ोसी होगा वो संज्ञा होगा, यानी सर्वनाम के बगल में संज्ञा होगा तभी वो हमारा सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई कि यह क्या है मेरे भाई, यह को हम कहेंगे ये सर्वनाम है, ठीक है। यह घर मेरा है और यह मेरा घर है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग ना। तो वहां पे आपने एक चीज नाम सुना होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल एडजेक्टिव, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो वही सब मेरे भाई थोड़ा हमें हिंदी में पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे देखो मेरे भाई, यह क्या है, एक सर्वनाम है, और घर हमारा क्या है, घर एक हमारे पास क्या है, संज्ञा है। घर क्या है हमारा, एक संज्ञा है। तो जो सर्वनाम के बगल में मेरे भाई क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम के बगल में मेरे भाई क्या है, संज्ञा है। ध्यान से देखना। तो जब सर्वनाम के बगल में मेरे भाई संज्ञा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये हमारा क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ये जो वाक्य है हमारा क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब यहां पे देखो मेरे भाई, यह क्या है हमारा, एक संज्ञा है, यह हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। और मेरा क्या है, मेरा भी एक सर्वनाम है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, जब भाई भाई आपस में मिल जाते हैं, इसको कहते हैं सार्वनामिक, सार्वनामिक सर्वनाम कहते हैं, सार्वनामिक सर्वनाम कहते हैं। यहां तरह का मेरे भाई, जब सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा होगा तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा तो सार्वनामिक सर्वनाम कहेंगे। एक बार फिर से मेरे भाई प्रैक्टिस करना आप लोग। वह क्या है, एक सर्वनाम है, वह क्या है, एक सर्वनाम है। मोबाइल क्या है, एक संज्ञा है,
मोबाइल क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो मेरे भाई सर्वनाम का पड़ोसी यदि संज्ञा है तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यहाँ भी क्या है? वह क्या है? एक सर्वनाम है। और तुम्हारा भी क्या है मेरे भाई? एक सर्वनाम है। और जब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक सर्वनाम होता है। सार्वनामिक क्या होता है? सर्वनाम होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो मेरे भाई, ऐसा भी क्या है? एक सर्वनाम है। और घर हमारा क्या है मेरे भाई? संज्ञा है। तो जब मेरे भाई सर्वनाम के बगल में संज्ञा होता है तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको मेरे भाई आप इसे हल करके बताओ। ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, तो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। सर्वनाम का पड़ोसी यदि सर्वनाम होता है तो सार्वनामिक सर्वनाम होता है। सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा होता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है। आपको समझ में आया? तो बोलोगे हाँ भैया, हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे आप एक बार मेरे भाई इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। अगला देखिए मेरे भाई, हमारे पास जो विशेषण है ये सबसे लास्ट विशेषण है संरचना के आधार पे, और ये चौथा विशेषण है और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषण है, इसलिए इस विशेषण को एकदम स्टार बना लेना। हमारा विशेषण का नाम है मेरे भाई गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता किसी भाव के अनुसार दर्शाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना, ईमानदार व्यक्ति लिख सकते हैं लेकिन ईमानदारी व्यक्ति नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईमानदार हमारा एक विशेषण है, और ऐसे ही विशेषण मेरे भाई क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता किसी गुण के द्वारा दर्शाई जाती है। ये जैसे मेरे भाई ध्यान से समझो, किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग भी हो सकता है, स्वाद भी हो सकता है, दशा भी हो सकती है, स्पर्श भी हो सकता है, आदि का वर्णन यदि किया जाता है तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई देखो, गुणवाचक विशेषण में यदि मान लो हम कहते हैं कि वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा क्या है मेरे भाई? उस व्यक्ति का गुण है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। मैं कह दूंगा कि राम बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार क्या है मेरे भाई? गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार क्या है मेरे भाई? गुणवाचक विशेषण है। मैं कह दूं वो बहुत भला व्यक्ति है, तो भला क्या है? उसका गुण है। और भलाई नहीं हो सकता है, भलाई मेरे भाई वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भला देखो, मैं अच्छा व्यक्ति जोड़ सकता हूँ, ईमानदार के संग व्यक्ति जोड़ सकता हूँ, भला के संग व्यक्ति जोड़ सकता हूँ। तो ये मेरे भाई क्या है? दयालु हो सकता है, दयालु राम, दयालु व्यक्ति, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दयालु हो गया, एक हो गया मेरे भाई सच्चा हो गया, और एक हमारे पास हो गया सीधा हो गया। ठीक है, दोष हो गया, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष हो गया, तो दोष में मेरे भाई हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? लालची। ठीक है, वह बहुत एक लालची व्यक्ति है, एक बेईमान व्यक्ति है। ये किसी के दो गुण भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं। ठीक है, लालची हो गए, बेईमान हो गए। ठीक है, कुरूप व्यक्ति भी हो सकते हैं। कुरूप का मतलब होता है कि अभद्र, या कह सकते हैं दोषी व्यक्ति। दोषी व्यक्ति मतलब वह एक बहुत ही दोषी प्रजाति का था, या एक दोषी व्यक्ति था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मैं बहुत डरपोक व्यक्ति हूं, तो डरपोक भी हो सकता है। वह बहुत घमंडी है, तो घमंडी व्यक्ति भी कह सकते हैं। और डरपोक हो गया, घमंडी हो गया, और भी बहुत सारे किसी व्यक्ति के जितने भी दोष होते हैं सभी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अगला है मेरे भाई आकार। आकार में क्या हो सकता है? ठीक है, आकार में जैसे कह सकते हैं चौकोर। ठीक है, क्या है? चौकोर, उसका घर बहुत चौकोर है, तो घर की विशेषता क्या है? चौकोर है। हम कह सकते हैं त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार हम कह सकते हैं वर्गाकार। हम क्या कह सकते हैं? वर्गाकार। तो ये मेरे भाई उसकी क्या है मेरे भाई? आकृति है। उसकी क्या है? आकृति है। चौकोर, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार। क्या हो सकता है मेरे भाई? आयताकार। हम ये भी कह सकते हैं कि उसका घर बहुत लंबा है। ठीक है, उसकी जो जमीन है बहुत चौड़ी है, तो जमीन की जो विशेषता वो क्या है? चौड़ी है। ठीक है, ऊंची है, ऊंची भी कह सकते हैं। तो ये मेरी भाई क्या हो सकती है? ऊंची नहीं, ऊंचा होगा। ऊंची नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा? ऊंचा होगा, क्योंकि ऊंचा के संग हम व्यक्ति लगा सकते हैं। ऊंचा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति। ऊंची के संग हम व्यक्ति नहीं लगा सकते, ऊंची व्यक्ति। रंग हो सकता है मेरे भाई, जैसे लाल रंग। ठीक है, लाल हो गया, काला हो गया, इनके संग हम व्यक्ति जोड़ सकते हैं। लाल व्यक्ति। तो मेरे भाई विशेषण वो होता है जिसके संग हम व्यक्ति या वस्तु को जोड़ सकते हैं। एक ट्रिक है, इसलिए तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान समझो। विशेषण के संग आप व्यक्ति को जोड़ सकते हो, किसी वस्तु को जोड़ सकते हो।
आपको नहीं समझ में आएगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ईमानदार के संग आप व्यक्ति जोड़ सकते हो, ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार क्या हो गया, विशेषण। अगर मैं आपसे कहूं ईमानदारी व्यक्ति, तो आप नहीं जोड़ सकते हो, इसलिए ईमानदारी विशेषण नहीं होगा, ईमानदार ही विशेषण होगा। ठीक है, आगे देखो, लाल व्यक्ति, काला व्यक्ति, काला वस्तु हो सकता है, लाल वस्तु हो सकता है, पीला वस्तु हो सकता है, ठीक है, हरा वस्तु हो सकता है, नीला, काला, पीला, हरा, बैगनी वस्तु हो सकता है। तो जितने भी रंग होते हैं मेरे भाई वो सब विशेषण होते हैं। स्वाद में जैसे मेरे भाई हो सकता है खट्टा, खट्टा, ठीक है, मीठा, कड़वा, कड़वा, फीका, खट्टा, मीठा, कड़वा, फीका, ठीक है, नमकीन भी हो सकता है। जितने भी जीभ पे स्वाद होते हैं ये सब के सब आ जाएंगे। दशा हो सकती है, मतलब आपकी कोई कौन सी दशा हो सकती है, जैसे मैं युवा अवस्था हूं, युवा, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा, बूढ़ा होगा, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, युवा व्यक्ति, इसके संग हम व्यक्ति जोड़ सकते हैं, ठीक है, युवा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्धा व्यक्ति, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, युवा व्यक्ति, ठीक है। स्पर्श का मतलब हो गया जैसे किसी को आप छू सकते हो, जैसे स्पर्श का संग क्या हो सकता है, मुलायम, मुलायम, फिर आप लिखना मेरे संग कठोर, फिर आप मेरे संग लिखना चिकना, मुलायम, कठोर, चिकना, ठीक है। आप लिख देना खुरदुरा, क्या लिख देना, आप लिख देना खुरदुरा, आप लिख देना ठंडा, आप लिख देना गर्म। तो ये सब क्या होगा मेरे भाई, स्पर्श वाले विशेषण होंगे। आप किसी संज्ञा का नाम लिख सकते हो, संज्ञा से शब्द बना सकते हो। जैसे आप मान लो बिहार में रखते हो तो आप इस तरह कह सकते हो बिहारी व्यक्ति, कहते हो ना मेरे भाई, बिहारी व्यक्ति। आप मान लो भारत में रहते हो तो कहोगे भारतीय व्यक्ति, ठीक है। आप मान लो फ्रांस में रहते हो, ब्रिटेन में रहते हो, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, अंग्रेज व्यक्ति, कहते हैं ना अंग्रेजी व्यक्ति। आप मान लो गुजरात में रहते हो तो क्या कहोगे, गुजराती व्यक्ति, कहते हो ना। तो ये मेरे भाई हम शब्द को जोड़ सकते हैं। समय में मेरे भाई जैसे हो सकता है साप्ताहिक, साप्ताहिक, मासिक, मासिक, वार्षिक, वार्षिक, दशक, दशक, ठीक है, दैनिक, दैनिक, ये सब मेरे भाई किस में आते हैं, समय में आते हैं। तो मेरे भाई ये जितने भी आपको चीज दिखाई दे रहा है इसको बस आप रट के चले जाना किसी भी एग्जाम के लिए। आप मेरे भाई यहाँ से ये चीज आप समझ पाओगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। समझ में आया मेरे भाई, तो बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप इसे मेरे भाई क्या करना, पहले नोट कर लेना। ये है मेरे भाई गुणवाचक विशेषण, जहां से आपके मेरे भाई ढेर सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। संरचना के आधार पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट 2, और पार्ट 2 में मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये है मेरे भाई इसका पार्ट 1, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 स्थान के आधार पे, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्थान के आधार पे। तो मेरे भाई इससे पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कर लो मेरे भाई, ठीक है। अगले विशेषण की ओर चलते हैं मेरे भाई, और हमारा जो दूसरा विशेषण है वो स्थान के आधार पे। स्थान के आधार पे विशेषण कितने प्रकार के बांटे गए हैं, 2 प्रकार के बांटे गए हैं। कौन कौन से विशेषण है, तो हमारा उद्देश्य विशेषण है, ठीक है, और एक हमने आपको लिखाया था विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण उसे कहते हैं कि वाक्य में विशेषण संज्ञा और सर्वनाम से पहले आ जाए मेरे भाई। ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आ जाए उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आए उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखना मेरे भाई। आज सुहावना मौसम है, तो मेरे भाई मौसम कैसा है, सुहावना है। तो जो सुहावना है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेषण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और मौसम हमारा क्या है मेरे भाई, मौसम हमारा हो जाएगा संज्ञा। तो मेरे भाई मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि वाक्य में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम से विशेषण पहले आ जाए, उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यही वाला वाक्य ले लो मेरे भाई, दूध कैसा है, मीठा है। तो मीठा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और दूध हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। दूध क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो मेरे भाई संज्ञा और सर्वनाम से पहले क्या आ गया, विशेषण आ गया, इसलिए ये कहेगा उद्देश्य विशेषण। इसी वाक्य को हम पलट के लिखते हैं, जैसे आज मौसम सुहावना है। बात में कोई फर्क नहीं होगी, लेकिन आपको शब्द इधर उधर देखने को मिलेंगे। गाय दूध मीठा देती है, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखो,
हमने क्या कहा है, यहां पे मैंने आपको वही शब्द लिखा है जो यहां पे शब्द लिखा था, लेकिन वाक्य में मैंने क्या किया, बदलाव किया है। आज मौसम सुहावना है और गाय दूध मीठा देती है, हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, मौसम कैसा है, सुहावना है, तो सुहावना हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और मौसम हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, मौसम हमारा हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। गाय दूध मीठा देती है, तो दूध कैसी दूध देती है, मीठा देती है, तो मीठा हमारा हो जाएगा मेरे भाई विशेषण हो जाएगा, और जो दूध हमारा हो जाएगा वो मेरे भाई संज्ञा हो जाएगी। तो जब संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण आए तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम से पहले विशेषण आए उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। पहचानने का ट्रिक मेरे भाई ये है कि देखो यहाँ पे स्य है ना, तो अंत में भी क्या है, विशेष्य। ये हमारा संज्ञा क्या है मेरे भाई, विशेष्य है, यह भी हमारा क्या है, विशेष्य है, ठीक है। और ये हमारा संज्ञा क्या है, विशेष्य है, ये भी संज्ञा क्या है, विशेष्य है। तो मेरे भाई यहाँ स्य है तो अंत में भी स्य है, और यहाँ स्य नहीं है इसलिए अंत में स्य नहीं है। पहचानने का ट्रिक एकदम आसान है, यहाँ स्य है तो अंत में भी स्य है, यहाँ स्य नहीं है इसलिए अंत में भी स्य नहीं है। पहचान में आ जाएगा कि नहीं, एग्जाम में आपको भूलेगा नहीं कि विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण आप हमेशा के लिए याद रखना कि विशेषण के बाद यदि संज्ञा या सर्वनाम आ जाए तो उद्देश्य विशेषण, विशेषण के पहले ही संज्ञा और सर्वनाम आ जाए तो विधेय विशेषण होता है। क्लियर हो यहाँ तक, बोलोगे हाँ भैया हमको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। अच्छा आप एक नाम सुने होंगे, रुकिए मैं अभी देखो क्लास खत्म नहीं हुई है मेरे भाई, आप यहां तक टिके हो तो कुछ देर और भी रुक जाओ, मैं आपको वो भी चीजें बता देता हूं जो थोड़ा मोड़ा बचे हुए हैं। जैसे देखो हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं ना, तो वो मेरे भाई विशेषण में भी हमको पढ़ना होता है। तो उसके कुछ ऐसे शब्दों को मेरे भाई हम लिख के जाते हैं, छोटा सा ये मेरे भाई 4-5 ऐसे लाइन के शब्द हैं, उसको हम लिख के जाएंगे, तब आपको ये पूरा जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। ये विशेषण की अवस्था होती है, ठीक है। हाँ मेरे भाई पहले से आप नोट कर लीजिए, फिर हम विशेषण की अवस्था को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बात है, देखिए, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, ये बहुत ही शानदार सा चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए इससे बड़ा ध्यान से देखना। जो मेरे भाई विशेषण की अवस्थाएं होती है ना, वो टोटल 3 प्रकार के होती हैं, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। हाँ आप इसे इंग्लिश में भी लिख दो मेरे भाई, तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। हाँ इंग्लिश में आप कहीं लिखना मत, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी न कभी आप इसे इंग्लिश में जरूर पढ़ोगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, आपने इसको सुना भी होगा कंपैरेटिव डिग्री। अरे हम लोग इंग्लिश में डिग्री पढ़ते हैं ना मेरे भाई, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो वही चीजें मेरे भाई हमें इसे हिंदी में पढ़ना है। उत्तमावस्था का कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, क्या कहते हैं मेरे भाई, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मूलावस्था किसे कहते हैं, कंपैरेटिव को मतलब किसी से तुलना कर रहा है, और सुपरलेटिव को मतलब जो सबसे अच्छा हो। जैसे इस वाले वाक्य में क्या होता है कि किसी से तुलना नहीं होती है, किसी से तुलना नहीं होती है, नहीं होती है। और यहां पे क्या होता है, तुलना होती है, यहां पे क्या होती है, तुलना होती है। उत्तमावस्था में क्या होता है मेरे भाई, तुलना होती है उत्तरावस्था में, और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे देखो मेरे भाई मैं आपके सामने क्या कहता हूं, मैं आपके सामने कहता हूं कि नीम कड़वा है, नीम कड़वा है, तो क्या आप बता सकते हो मेरे भाई कि क्या नीम को किसी से तुलना कर रहा हूं, बोलोगे नहीं भैया नीम को मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने यही शब्द को लिखता हूं कि नीम करेले से कड़वा है, नीम करेले से कड़वा है, नीम करेला से कड़वा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नीम की तुलना किससे कर रहा हूं, करेले से कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपके सामने एक और शब्द लिखूं कि नीम सबसे कड़वा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीम जो है हमारा वो सबसे कड़वा है, उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है, सबसे कड़वा है। तो जब मेरे भाई सबसे अच्छा होता है वो उत्तमावस्था होता है, जब किसी से तुलना की जाती है वो उत्तरावस्था है, और जब हम साधारण वाक्य लिखते हैं किसी से भी तुलना नहीं करते हैं वो मूलावस्था होता है, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। एक और शब्द मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूं, मन में मेरे भाई कोई भी शब्द आप लिख सकते हो, जैसे राम ईमानदार है,
क्या हमने लिखा है? राम ईमानदार है। तो क्या हम किसी से तुलना कर रहे हैं या ये भी बता रहे हैं कि राम सबसे ईमानदार है? नहीं, अभी हमारा राम क्या है? बस ईमानदार है। अगर मैं आपसे कहूं कि राम मुझसे, मतलब मेरा नाम क्या है? सुधांशु, तो राम सुधांशु से, ठीक है, ईमानदार है, ईमानदार है। तो मतलब राम मुझसे भी ईमानदार है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं राम जो है वो मुझसे तुलना कर रहा है, यानी मुझसे भी ईमानदार है। बात समझ में आई? अरे मैं ये कहता कि राम सबसे ईमानदार है, तो मतलब वो किसी से भी, मेरे से भी, आपसे भी, दुनिया के सबसे लोग हैं, वो सबसे ईमानदार है। राम सबसे ईमानदार है, तो यहाँ पे बेस्ट हो जाता है, ये ऑप्शन बेस्ट हो जाता है, और ये गुड होता है, ये गुड, ये बेटर होता है, ये बेस्ट होता है, यानी ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो मैं कुछ शब्दों को लिखता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना। जैसे होगा उच्च का, उच्च शब्द का यदि उत्तरावस्था बनाएंगे तो उच्चतर होगा। क्या होगा? उच्चतर होगा। और यहाँ पे उत्तमावस्था में हो जाएगा उच्चतम होगा। इससे कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह निम्न का क्या होगा? निम्न का होगा निम्नतर होगा। क्या होगा? निम्नतर होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा? निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अधिक का क्या होगा? अधिक का क्या होगा? तो अधिकतर होगा। आपने नाम सुना होगा, अधिकतर होगा, अधिकतर। किसी से तुलना करोगे तो अधिकतर शब्द का प्रयोग करोगे। ठीक है, और जब सबसे बढ़िया होगा तो क्या लिखोगे? अधिकतम लिखोगे। क्या लिखोगे? अधिकतम लिखोगे। ठीक है, जैसे तीव्र हो गया, तो तीव्र को क्या लिखोगे? तीव्रतर। क्या लिखोगे? तीव्रतर। और जो सबसे बढ़िया होगा उसे लिखोगे तीव्रतम। क्या लिखोगे? तीव्रतम लिखोगे। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पे क्या लिखोगे? लघुतर। लघु का क्या होगा? लघुतर। तो यहां पे क्या होगा? लघुतम, लघुतम। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो आप यहां पे एक शब्द लिखो मोटा, तो यहां पे मोटातर नहीं लिखोगे, यहां पे लिखोगे अधिक मोटा। क्या लिखोगे? अधिक मोटा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें अधिक भी लगाया जाता है। और सबसे मोटा यहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे मोटा। जैसे मैं आपसे कहूं कि चतुर है, जैसे मैं आपसे कहूं क्या चतुर है, तो यहां पे लिखेंगे अधिक चतुर। चतुरतर नहीं लिखेंगे, अधिक चतुर लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे सबसे चतुर है। तो इतने शब्दों को मेरे भाई आप नोट कर लेना, सबसे चतुर। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे भाई हो गया पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ये होगा सुपरलेटिव डिग्री। यानी इसे हिंदी में बात की जाए तो ये मूलावस्था, ये उत्तरावस्था, और ये उत्तमावस्था। उत्तरावस्था और उत्तमावस्था दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? मेरे भाई थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा आप इसे एक बार नजर ध्यान से देखिएगा, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मेरे भाई आपको ऐसे ही लिखना है, और इसे एक शानदार सा नोट्स बनाना है मेरे भाई। यकीन मानना, जो मैं आपको शुरू से लेकर अभी तक पढ़ाया हूँ उसे यदि नोट कर लेते हो ना, तो मेरे भाई आप यहाँ से ढेर सारा नॉलेज लेके जाओगे। ठीक है, हाँ, आप ये बताना कि कमेंट में कि आपको कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया है। आप ये भी बताना मेरे भाई कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी बताना मेरे भाई कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, ताकि मुझे बताओगे मेरे भाई तो मैं उसे जरूर फोकस करके उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी मैं अपना पूरा योगदान दिया हूं कि आपको विशेषण एक बेहतरीन तरीके से सिखाऊं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।